नमस्कार मंडली। जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। पहले समझते हैं वेरिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। आपने बचपन में मैथ्स में वेरिएबल तो बनाया रहेगा, राइट, जिसमें अलग अलग अपने नंबर्स की वैल्यू असाइन की रहेगी। सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज होता है, जहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं और उसमें कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। अब देखो, इसको आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे आपके घर के किचन में बहुत सारे डब्बे होंगे, कंटेनर्स होंगे, जहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप स्टोर करते हो। जैसे शक्कर के लिए अलग डब्बा होगा, नमक के लिए डब्बा होगा, फिर इसका दाल के लिए और राइस के लिए अलग डब्बा होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आप नमक खत्म हो जाएगा तो उसके अंदर दूसरा चीज़ें नहीं रख सकते हैं, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, उसमें दूसरी चीज़ें रख सकते हो, बट रखते नहीं है, बट रख सकते हो, राइट? वैसे ही यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट में भी आप एक वेरिएबल के अंदर दूसरी वैल्यू असाइन कर सकते हो। जैसे एक में नंबर असाइन कर दो, तो ऐसा नहीं कि उसमें अंदर आप बुलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स या फिर उसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। तो सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे वेरिएबल का। वेरिएबल जस्ट लाइक यहाँ पे एक कंटेनर, एक बॉक्स है जिसके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या-क्या टाइप की वैल्यू होती हैं, जैसे कि नंबर्स हो जाता है, स्ट्रिंग हो जाता है, लेटर हो जाता है, ट्रू फॉल्स जिसको बुलियन बोलते हैं। ये सारी क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन, ये सब डेटा होता है जिसको स्टोर करना होता है, और स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल्स। दैट्स इट, वेरी सिंपल, राइट? तो चलते हैं डायरेक्टली वीएस कोड में। यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स करके एक फोल्डर बनाया है और इसके अंदर index.html फाइल बना है और एक script.js फाइल बना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, script.js को पहले लिंक कर देता हूँ HTML के साथ, ताकि हम लोग आउटपुट देख सकें। तो HTML में स्क्रिप्ट src, और यहाँ पे हम लोग script.js को यहाँ पे लिंक कर देंगे। नाउ अब हम बनाएंगे अपना पहला वेरिएबल। वेरिएबल बनाने का तरीका एकदम सिंपल है। यहाँ पे सपोज करो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, माई नेम। ठीक है, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। जैसे आपने मैथ्स में एक्स वाई जेड नाम के वेरिएबल ए बी सी डी बनाए रहेंगे, वैसे यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर इसमें कोई वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है, ये मेरा वेरिएबल बन गया, ये मेरा वेरिएबल बन गया। अगर मैं ये जो है ना, इसको मैं अगर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कंसोल डॉट लॉग। ऑलराइट, और इसको ऐसे ये कर देते हैं। अब इसको रन कैसे करेंगे? रन करने का तरीका सिंपल है, यहाँ पे जाओ और ओपन इन ब्राउज़र कर दो, या फिर ये जो index.html फाइल है, इसको आपको सिंपल ब्राउज़र में ओपन कर देना है, जहाँ पे भी इसका पाथ है। तो इसको मैं ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, या फिर मुझे ना एक्चुअली इसको ब्रेव में ही ओपन करना है। यहाँ पे देखो ओपन करके रखा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया, इसको प्ले क्लोज़ करते हैं, तो ये तो ब्लैंक आएगा, कुछ मैंने लिखा नहीं है। तो इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट में जाने के बाद कंसोल में जाना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनकॉट रेफरेंस एरर, माय नेम इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब हम लोग ने यहाँ पे एक ये वेरिएबल तो डिफाइन किया है माय नेम, लेकिन बोल रहा है कि नॉट डिफाइंड। मतलब इसका मतलब क्या है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपने लिख दिया है, उसका कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। इसमें वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, और इक्वल टू ऑपरेटर के यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ माय नेम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ राहुल। और याद रखना ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, इसमें मतलब लेटर्स या स्ट्रिंग जो भी रहेगा, इसको डबल कोड या सिंगल कोड्स में आपको डालना पड़ेगा। सिंगल कोड भी चल जाएगा, डबल कोड भी चल जाएगा। ठीक है, ये डबल कोड ऑटोमेटिक हो रहा है क्योंकि ये मेरा जो वीएस कोड है, इसमें मैंने ऑलरेडी सेटिंग किया कि सेव पे ऑटो फॉर्मेट हो। और उसके बाद लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाने हैं। जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन ऑप्शनल है वैसे तो, लगाओगे तो बेटर रहेगा। हमेशा याद रखना, लाइन के एंड में हमेशा सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। एंड उसके बाद अब देखो, मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है राहुल। मतलब जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन की, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। क्या मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ? यस, यहीं पे मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो राज हो गया, या फिर राहुल यहाँ पे लिखा है, और इसके बाद इसकी वैल्यू को क्या मैं रीअसाइन कर सकता हूँ? माय नेम इज इक्वल टू, इसको मैं दे सकता हूँ राज। यस, मैं इसको ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, पहले मेरा नाम था राहुल, उसके बाद राज हो गया। ऑलराइट, तो सेम वैल्यू को, जैसे मैंने बताया कि घर का जो आपका नमक का डब्बा है, उसमें आप शक्कर भी रख सकते हो बाद में खत्म होने के बाद। वैसे ही यहाँ पे जो सेम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन एक और चीज़ आपको बताना है कि जो आप वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो, ये ओल्ड वे है। ये पहले जावास्क्रिप्ट में ऐसे किया जाता था। अब जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, बनाया जाता है, अब बनाया जाता है यूजिंग लेट, यहाँ पे लेट, कॉन्स्ट और वर। ये 3 कीवर्ड का यूज़ करके वेरिएबल बनाया जाता है। ठीक है? तो जभी भी आप वेरिएबल बनाओ, ये ओल्ड वे है, ऐसे नहीं करना आपको। इसको ये करोगे तो आपको मतलब तकलीफ होएगा, आगे जाके प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारे बग्स आएँगे। उसका रीज़न हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में स्कोप का बड़ा वैल्यू होता है। तो यहाँ पे मैं इसको एज़ अ लेट वेरिएबल, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल ये जो लेट कीवर्ड है ना, इसके आगे लगा देना है। ये आपका बन गया
बेसिकली लेट वेरिएबल जिसका नाम दे दिया हम लोगों ने, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, उसमें वैल्यू असाइन कर दी यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके अंदर माय नेम में मैंने यहाँ पे इसको अपडेट भी कर दिया और इसको प्रिंट भी किया, ठीक है। इसको मैं ऐसे जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करूँ, इसमें मैं अलग डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नमक के डब्बे में आप सिर्फ नमक रख सकते हो, राइट, या अलग अलग टाइप के नमक रख सकते हो। इसके अंदर मैं अलग अलग टाइप की वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें पहले तो स्ट्रिंग वैल्यू डाला था, अब मैं इसमें इंटीजर वैल्यू या नंबर डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू आ रही है 1 2 3, यानी कि नंबर्स आ रहा है। तो मैं इसमें अलग अलग टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं फॉल्स बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ, फॉल्स या ट्रू भी स्टोर कर सकता हूँ, ऑलराइट। एंड लेकिन एक और चीज़ है, जो लेट वेरिएबल होता है ना, इसको मैं वापस से रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इसको लेट किया तो वापस से लेट नहीं कर सकता। लेट माय नेम किया और लेट माय नेम 2 बार नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एरर, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। जो लेट होता है ये होता है ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। अब ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इतना अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे समझ लो कि लेट जो वेरिएबल्स होते हैं, लेट वाले को आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते वापस से लेट से, इसको अपडेट कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आता है वैर वेरिएबल। जो वैर वेरिएबल होता है वो भी सिमिलर काइंड ऑफ होता है लेट के, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे इसको आप वैर भी बना सकते हो, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि, सिर्फ डिफरेंस नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक्चुअली, कि इनका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है। यानी कि जो लेट वेरिएबल्स होते हैं वो जिस स्कोप में, यानी कि फंक्शन के अंदर बनाओगे तो उनका स्कोप फंक्शन में ही खत्म हो जाएगा। किसी क्लास के अंदर बनाओगे या फिर किसी भी ब्लॉक के अंदर बनाओगे तो उसका स्कोप उतना ही रहेगा। लेकिन जो वैर वेरिएबल होता है इसका स्कोप ग्लोबल होता है। मतलब इसका स्कोप जो होता है पूरा का पूरा, जो जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होगा तब तक होता है। इसलिए थोड़ा डेंजरस वेरिएबल माना जाता है। ये ओल्ड वे है। अब इस जब नया नया जावास्क्रिप्ट पे प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसको उसमें वैर वेरिएबल नहीं बनाया जाता जनरली, क्योंकि इसकी वजह से इश्यूज आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप इसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हो, मतलब सेम नाम का वेरिएबल सेम स्कोप में आप वापस से बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो लेट में एरर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो एरर नहीं आ रहा है। सेम नाम का वेरिएबल मैं वापस से बना सकता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज होंगे जो हम लोग आगे देखेंगे, टेंशन मत लेना उसका। बस इतना समझना कि आपको लेट और वैर दोनों सिमिलर होते हैं, सिर्फ इनका स्कोप डिफरेंट होता है। लेट जो होता है ये लोकल स्कोप होता है और वैर जो होता है इसका स्कोप ग्लोबल होता है, यानी कि रीडिक्लेयर आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ लिया, नहीं समझा तो भी टेंशन मत लो, सिर्फ इतना समझ लो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है, ऑलराइट ना। उसके बाद एक और आता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में क्या होता है, कॉन्स्ट में यहाँ पे देखो मैंने एक बार डिक्लेयर कर दिया, इसको निकाल देता हूँ। कॉन्स्ट में मैंने एक बार डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने ये कॉन्स्ट में वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, माय नेम इज इक्वल टू राहुल। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट करने को ट्राई करता हूँ। इसको मैं इसका नाम देता हूँ राज। लेट्स सी, यहाँ पे देखो एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, टाइप एरर, अनकॉट टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। यानी कि आप कॉन्स्ट कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट मतलब जो फिक्स रहे, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। कॉन्स्ट जो वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू एक बार आपने असाइन कर दिया उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप चेंज करते हो तो उसको आप में एरर, यहाँ पे एरर आएगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल टाइप एरर, ऑलराइट। तो ये डिफरेंस है लेट और कॉन्स्ट में। और जनरली आजकल जो वेरिएबल बनते हैं वो लेट और कॉन्स्ट का यूज करके बनाते हैं। और स्टार्टिंग में आप वेरिएबल को कॉन्स्ट ही रखना चाहिए आपको, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि स्टार्टिंग में आप कॉन्स्ट रखो। अगर आपको लग रहा है कि इसकी वैल्यू आगे जाके चेंज हो सकती है तो अब तो उसको आप लेट करो। अदरवाइज जितना ज्यादा कॉन्स्ट वेरिएबल बनाओगे उतना बेटर रहता है, उतना सेफर साइड आप खेलते हो, ऑलराइट। तो ये तो लेट, कॉन्स्ट और वैर का डिफरेंस हो गया। उसके बाद और देखते हैं कि वेरिएबल और कैसे कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। ये तीन ही तरीके से बनाया जाता है, बट आपको एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे लेट वेरिएबल बनाता हूँ माय नेम। आपको मल्टीपल वेरिएबल सपोज डिक्लेयर करने हैं, ये निकाल देते हैं। मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो एक तो तरीका है कि आप मल्टी लाइन में ऐसे बना दो, ठीक है, माय नेम एज, इसके बाद यहाँ पे ऐसे 28, उसके बाद यहाँ पे मैसेज में लिख दो हेलो, ऑलराइट। मैंने यहाँ पे देखो तीन वेरिएबल बनाया, माय नेम, एज और मैसेज, या ठीक है, लेट लेट ही तीनों लेट वेरिएबल है, ऑलराइट। ले आप ऐसे अलग अलग लाइन में बना लो सेमीकोलन लगा के उस, या फिर एक और तरीका है, यहाँ पे आपको बार बार ऐसे नहीं करना है तो आप यहाँ पे कॉमा देके सेम वेरिएबल, मतलब यहाँ पे अगर आप लेट ही वेरिएबल बना रहे हो तो कॉमा देके ऐसे बना सकते हो और इसको निकाल सकते हो। सिंपल, आपको एक ही बार लेट लिखना है और मल्टीपल वेरिएबल आप ऐसे कॉमा देके बना सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, हमेशा ट्राई करो कि वेरिएबल जो है ना अलग अलग लाइन में बनाओ, ठीक है। हर एक वेरिएबल ऐसे बनाओ ताकि रीडेबिलिटी जो होती है प्रोग्रामिंग की वो अच्छी होती है, मतलब आराम से समझ सकते हो। एक ही लाइन में कम से कम 30-40 वेरिएबल बना दिया फिर इसका समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे तो ऑटो फॉर्मेटर आता है, फॉर्मेट कर देगा, लेकिन आप अलग अलग लाइन में ऐसे वेरिएबल बनाओगे तो बेटर लगता है और रीड करना ईजी होता है। ये बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। नेक्स्ट इज वेरिएबल का नेमिंग। हाँ जी, जैसे
आपका भी नामकरण होता है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के आपका नाम रख दिया। वैसे ही वेरिएबल का नाम भी कुछ भी नहीं रखना है आपको, कोई-कोई एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी ऐसे रख देता है। मतलब वेरिएबल का नाम जो होना चाहिए मीनिंगफुल होना चाहिए, लेकिन और उसका नामकरण का भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करना चाहिए। वेरिएबल का नाम कैसे होना चाहिए? तो उसमें लेटर्स अलाउड है, डिजिट्स अलाउड है, डॉलर साइन अलाउड है और अंडरस्कोर अलाउड है। इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम लेट नेम कर सकते हो। आप यहाँ पे स्टार्टिंग में डॉलर साइन भी यूज़ कर सकते हो, फिर उसके बाद लेटर भी यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन डिजिट्स क्या डिजिट्स स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं? क्या नंबर्स यूज़ कर सकते हो? जी नहीं। वेरिएबल का ये नाम में याद रखना स्टार्टिंग में, ठीक है? स्टार्टिंग में आप ऐसे नंबर यूज़ नहीं कर सकते। नंबर आप बीच में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 2 3 ऐसे नहीं लिख सकता। 1 2 माय नेम नहीं लिख सकता। ठीक है? आप ऐसे माय नेम 1 2 कर सकते हो या फिर आप कहीं और एंड में लगा सकते हो। प्लस अगर सपोज़ यहाँ पे जो वेरिएबल के नाम में मल्टीपल वर्ड आ रहा है, माय नेम, माय एज, ठीक है? तो यहाँ पे 2 वर्ड है, राइट? तो कोई-कोई क्या करता है यहाँ पे हाइफ़न लगाता है, ऐसे, ऐसे बनाता है। तो ये भी सही नहीं है, ठीक है? ऐसे भी आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऑलराइट? तो यहाँ पे माय नेम या फिर माय ऐसे माय एज ऐसे भी नहीं कर सकते, ठीक है? हाइफ़न क्योंकि यहाँ पे क्या अलाउड है, सिर्फ़ 2 ही यहाँ पे सिंबल अलाउड है, एक अंडरस्कोर और एक यहाँ पे आपका डॉलर। तो आप या फिर ऐसे कर लो, ठीक है? माय एज या फिर एक और तरीका आता है कैमल केस, ठीक है? इसको बोलते हैं कैमल केस। यानी कि आपको क्या करना है, अगर मल्टीपल वर्ड्स आते हैं आपके वेरिएबल के नेम में, तो आप पहला वो जो स्टार्ट करो स्मॉल लेटर से और जो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा उसका पहला लेटर हमेशा क्या करना है, कैपिटल कर देना है। इसको बोलते हैं कैमल केस और ये बेस्ट प्रैक्टिस है, यही फॉलो किया जाता है वेरिएबल के नेमिंग के लिए। और याद रखना वेरिएबल का जो नेम होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे नेम अगर स्टोर कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ अपना उसके रिलेटेड ही नाम रखना है, ताकि दूसरा कोई भी पढ़े या आप भी 1-2 महीने बाद पढ़ो तो आपको समझ में आए, आपका प्रोग्रामिंग जो भी आपने प्रोग्राम किया वो समझ में आए आपको। ठीक है? तो याद रखना आपको नंबर स्टार्ट नहीं करना है, प्लस और कोई सिंबल यूज़ नहीं करना एज़ मतलब इसके अलावा। ऑलराइट, उसके बाद नॉन इंग्लिश जो वर्ड्स होते हैं वो भी अलाउड है, जैसे इमोजी भी यूज़ करते हो वेरिएबल नेम में, आप इमोजी भी इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे तो ये भी अलाउड है। लेट अगर मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे वैसे इनवैलिड कैरेक्टर दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ से कॉपी किया है, बट इमोजी भी यूज़ कर सकते हो लेकिन करना नहीं है, दैट इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है? तो दूसरे जैसे दूसरे लैंग्वेज चाइनीज़ या दूसरी कुछ लैंग्वेज होती है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली इंग्लिश ही यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। और एक चीज़ यहाँ पे सपोज़ करो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए, और मैंने सिर्फ़ यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, इसमें वैल्यू असाइन नहीं किया। सिर्फ़ मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया कि मेरा ना यहाँ पे एक वेरिएबल है माय नेम करके, बट इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं किया और सेमीकोलन डायरेक्टली यहाँ पे लगा दिया। तो क्या होगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? लेट्स सी। इसका आउटपुट देखते हैं और इसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। यानी कि वैल्यू आपने मतलब आपने यहाँ पे वेरिएबल तो डिक्लेयर किया है बट इसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं किया है, ठीक है? तो इसलिए इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो होती है अनडिफाइंड। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? अगर आप वेरिएबल का नाम बना रहे हो तो यूज़ कैमल केस लेटर, जितना हो सके कॉन्स्ट वेरिएबल बनाओ, अवॉइड वर वेरिएबल, हमेशा मीनिंगफुल नेम दो और 1 वेरिएबल पर लाइन करोगे तो बेटर रहेगा। ऑलराइट? चलो उसके बाद यहाँ पे आपके लिए कुछ टास्क है प्रैक्टिस के लिए। टास्क 1 यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्रिएट 3 वेरिएबल नेम, एज एंड सिटी, डिस्प्ले देम इन सिंगल सेंटेंस। ठीक है? आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है बेसिकली। डिक्लेयर अ वेरिएबल फेवरेट कलर, असाइन अ कलर एंड देन चेंज इट टू अनदर कलर। टास्क 3 है क्रिएट अ कांस्टेंट पाई, एक पाई वेरिएबल बनाना है, कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है। ट्राई रीअसाइनिंग इट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन। ठीक है? तो कांस्टेंट वेरिएबल क्यों बनाया जाता है आपको पता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है जनरली उसको हम लोग एज़ अ कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है। इसलिए हम लोग उसको एज़ अ कांस्ट वेरिएबल बनाएँगे। टास्क 4 क्या करना है, डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग अ वैल्यू। एक ऐसा वेरिएबल बनाओ जिसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करना है, सिर्फ आपको उसको डिक्लेयर करना है। ऑलराइट? उसके बाद उसको प्रिंट करके देखो क्या आता है। देन असाइन अ वैल्यू एंड प्रिंट अगेन। ठीक है? तो आपको पहले प्रिंट मतलब वैल्यू असाइन नहीं करनी, प्रिंट करना है, फिर असाइन करके देखो क्या आता है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको एरर गेस करना है। फिक्स द एरर इन द कोड। पहले तो आप गेस करोगे इसमें क्या एरर आएगा और उसको फिक्स करो। जो भी एरर आएगा इसको टाइप करो और इसको फिक्स करो खुद से। एंड उसके बाद नेक्स्ट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इसका आउटपुट क्या आएगा इसको प्रेडिक्ट करना है, गेस करना है। तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और जितना हो सके यार चैनल को शेयर करते रहो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।